सबसे ज्यादा कोई दुखी है इस दुनिया में शादी करने के बाद, वो 5 तारीख की डेट, 14 तारीख की डेट, 23 तारीख की डेट, 8 तारीख की डेट, 17 तारीख की डेट, 26 तारीख की डेट और 16 तारीख की डेट। इस डेट में जो भी शादी करता है, सबसे ज्यादा दुनिया में शादी के बाद दुखी होने वाला व्यक्ति एक मात्र व्यक्ति। हाय हेलो दोस्तों, मैं CH महेंद्र पटेल तेलंगाना से। और आपका बहुत बहुत स्वागत है नया न्यूमरोलॉजी में। शादी की डेट के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये 7 डेट नहीं छोड़ते हुए और 10-15 डेट और 108 सूत्र है शादी की डेट के, जो आप अपने डेट की शादी मतलब शादी की जो डेट है अगर गलत लगाओगे तो आप जीवन भर पछताओगे। आपको इतनी तकलीफें आएंगी कि पूछो ही मत। आदमी करोड़पति भी रोडपति बन सकता है ऐसी डेटों की में अगर शादी किसी ने किया हो तो। क्योंकि ये डेट काम नहीं करती है। ये डेट कोई भी व्यक्ति किसी भी अच्छे मुहूर्त में अपनी शादी कर लेगा। कितने भी बड़े ज्योतिषी, कितने बड़े सॉरी कितने भी बड़े पंडित जी ने बोल देंगे आपको यहाँ की इस डेट में शादी कर लो, वो फ्लॉप हो जाएगा, वो मुहूर्त नहीं चलेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख और 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख और 16 तारीख, ये डायरेक्ट जानलेवा मतलब जिससे जान मान का भी खतरा हो सकता है, ऐसी मैरिज डेट है। मुझे लोगों से बड़ा हंसी आती है। कभी कभी लोग फोन करते हैं, हमें पूछते हैं, सर हमारी तो ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, बोलते हैं और फिर बोलते हैं सर आपने बताया बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप कंसेशन दे दे तो हम कुछ करें आपके लिए। लोग हम पे ही उपकार करते हैं। इतनी अच्छी चीज बताया मैं आज तक दुनिया में कोई किसी को नहीं बताता है न्यूमरोलॉजी के माध्यम में। न्यूमरोलॉजी का भांडा फोड़ने का मेरा बस एक ही कारण है, क्योंकि सारे के सारे बोगस है। क्योंकि नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में कोई नहीं बात करता, क्योंकि नेम न्यूमरोलॉजी किसी को करना ही नहीं आता। बस आप सबको उस चीज पे ध्यान ले जाते हैं जो चीज भगवान ने आपको डेट ऑफ बर्थ में नहीं दिया। तो ये तो मैंने मैरिज का आपको उससे पहले बता दिया, अब ये दूसरी चीज बता रहा हूं आपको कि लोग आपका ध्यान इसलिए भटकाते हैं कि जो भगवान ने नहीं दिया मिसिंग नंबर के ऊपर, जिससे कार्य करके आप किसी भी प्रकार की तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि जो भगवान ने नहीं दिया उसे कौन ठीक कर सकता है? कोई नहीं ठीक कर सकता। हाँ, भगवान ने हमें एक सूत्र दिया है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी हो, उसे अपने नाम के द्वारा आप ठीक करके आप अपने आप को तरक्की कर सकते हो, आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। जब जब आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल रहेगा। ये डेट ऑफ बर्थ क्या है? जो इतने सारे ऊपर ग्रह है, वो भगवान ने खाली टाइम पास के लिए थोड़ी रखे हैं। हम सबको उनके सिग्नल से ही रन होते रहते हैं। अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ तो सूर्य महादशा आपको सिग्नल भेजता है। उस सिग्नल को कैच करता है आपका नाम। भैया एक चीज वहां रहेगी तो एक चीज यहां भी तो रहेगी, रोटर वो आपका नाम। वो नाम अगर उस सिग्नल को उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ेगा ना, तो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। ऊंचाई पे ऊंचाई पे ऊंचाई पे ऊंचाई पे ले जाएगा। तो ये नहीं है, लोग क्या करते हैं कि अब एक न्यूमरोलॉजिस्ट आता है आपको बताएगा 1 तारीख वाला जो है सूर्य महादशा में जन्मा है, उसका जो गुरु है मतलब सूर्य है, वो लीडर बन सकता है, वो गवर्नमेंट के जॉब कर सकता है, ये सब चीजें बता देगा। 2 नंबर वाला क्रिएटिव रहेगा, वो लेखक बन सकता है, वो बता देगा। 3 नंबर वाला बृहस्पति का है, वो बता देगा। 4 नंबर राहु का है, फिर इससे गुंडा बोलेगा। भैया गुंडा क्या है? 4 नंबर वाले, 13 नंबर वाले, 22 नंबर वाले, 31 नंबर वाले जो होते हैं गुंडे नहीं होते हैं। उनके पास एक आकर्षण शक्ति होती है जो खींचती है लोगों को। वो बहुत आकर्षित होते हैं। उनके पास दोस्त लोग उनसे मदद मांगते हैं जो 4, 13, 22, 31 तारीख को जन्म लेते हैं। उनके दोस्त को किसी को भी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले इनको फोन करते हैं, भैया हमें ये मुश्किल में है। वो गुंडा नहीं है, वो सबकी मदद भी करता है और आकर्षण वाला है। लड़की लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित होता है ये डेट ऑफ बर्थ वाले को। जब स्कूल में हम किसी के पीछे लगते हैं तो कोई किसी को नहीं, कोई काले पीले लड़कों को मतलब हो जाती है, उनका उनके साथ मेल हो जाता है, तो हमें लगता है कि उससे सुंदर तो हम थे, फिर ये हमें पास क्यों नहीं है। लेकिन वो 4, 13, 22, 31 वाले जो है आकर्षण वाले हैं। उनकी तरफ हर चीज आकर्षित होती है। राहु का जो है उसी तरह से 5 वाले हैं, 6 वाले हैं, तो 6 वाले भी उसी तरह से आकर्षित होते हैं। उनके पीछे लोग आकर्षित होते हैं, लोग उनके पीछे भागते हैं। कोई लड़का है तो लड़की उनके पीछे भागेगी। 6 नंबर वाले, 15 वाले, 24 वाले, उन्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन 6 नंबर वाले को कैसा रहता है कि वो खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए उनकी प्रॉब्लम आती है। तो ये नंबर के बारे में आपको सब लोग बता देंगे।
लेकिन मेन मुद्दा है जो जिससे जीवन सुधरता है, जिससे जीवन में तरक्की आती है, वो चीज है आपका नाम। भगवान डेट ऑफ बर्थ देता है, एक बच्चे को नीचे भेजता है, जब उसका नामकरण होता है वहीं से उसका जीवन स्टार्ट होता है, अच्छा या बुरा। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं हर बार अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी आदरणीय, उनका मैं नाम लेते रहता हूँ, उस कारण उनका एग्जाम्पल कि वो बोले कि बहुत गरीब स्थिति से आए हैं, लेकिन मैंने उनका नाम देखा उसमें 41 नंबर है, 12 अक्षर का नाम है उनका और 41 नंबर है। ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उनके डेट ऑफ बर्थ 8/5 की है और उनके नाम में 8/5 की है। तो मैं और एक चीज बता देता हूँ, लोग 8 नंबर से डरते हैं, लोग 4 नंबर से डरते हैं। ऐसा कोई नंबर खराब नहीं है। आपको जिस क्षेत्र में काम करना है, उस क्षेत्र के नंबर से आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। अब खान सर इतने बड़े, कम से कम 2-3 करोड़ कितने लोग उनके सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनका नाम 1-8 कॉम्बिनेशन में उनका नाम है, 8 नंबर उनके नाम में है, तो क्या वो टीचर नहीं हुए? तो ऐसा मैं ये कहता हूँ, आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि नंबर 1 से लेकर 9 तक सब अच्छे हैं, कोई नंबर खराब नहीं है। हमारे जो न्यूमरोलॉजिस्ट लोग हैं, बस आपका ध्यान भटकाने के लिए लोशो ग्रिड को पकड़ के ले गया है, जो कि न्यूमरोलॉजी अब उनसे होती नहीं है, नेम न्यूमरोलॉजी उनसे होती नहीं है, नाम वो ठीक नहीं कर सकते, कोई भी गाड़ी को, व्हीकल को वो ठीक नहीं कर सकते, किसी भी शादी शादी को वो ठीक नहीं कर सकते, कोई चीज को ठीक नहीं कर सकते। एक दूसरी चीज लाके खड़ी कर दी है, जिससे आपका भविष्य किसी का ठीक नहीं हो सकता। खाली एक चीज हो सकता है कि एक आदमी 100 को सिखा रहा, 100 आदमी 1000 को सिखा रहा, और 1000 आदमी लाख को सिखा रहा, और लाखों आदमी लाखों को सिखा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट को ही न्यूमरोलॉजी से नहीं पा रहे हैं। बस यही कारण है, हर आदमी आपको भटका रहा है। तो मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भले हमारे क्षेत्र के लोग हमें बुरा माने, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपके हाथ जोड़ के, आप लोग जो न्यूमरोलॉजी सिखा रहे हैं वो गलत है। चाइल्डिंग सिस्टम में किसी का नाम ठीक नहीं होता है, उसे आप अगर ठीक भी करोगे तो वो आदमी का जीवन बिगड़ जाता है। तो मैं आपसे सबसे विनती करता हूं कि आप न्यूमरोलॉजी ना सिखाते हुए लोशोग्रेड सिखाइए, दूसरे और कुछ सिखाइए, और दूसरे और कुछ सिखाइए। एक वो है AB करके है, उनका मैं पूरा नाम लेना नहीं चाहूंगा, मैंने मैरिज डेट जैसे ही यूट्यूब पे छोड़ा, उन्होंने उसका कोर्स बना दिया हमारे वीडियो देख के। भैया आपको प्रणाम है, आपको किसने सिखाया मैरिज डेट के बारे में? मुझे ही जो सिखाया, खाली मेरे गुरु ने 5 शब्द सिखाया, तो उसके बाद मेरे को 107 शब्द मुझे दे भगवान ने दिया, मुझे ऑटोमेटिक ही मेरे माइंड में आया ये गलत है, ये है गलत है करके, और आपने उसको बना दिया कोर्स के माध्यम से 4000 रुपया। ऐसा मत कीजिए, लोगों के साथ मत खिलवाड़ कीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें और हैं, 108 सूत्र है जहाँ मैरिज डेट खराब होता है। तो मैं इन सब से रिक्वेस्ट मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कौन आदमी क्यों बदलेगा, जो अपना पार्ट है वो पढ़ाता रहेगा। मैं खाली पब्लिक से बताना चाहूंगा कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो मैं आपको पढ़ाया हूँ यूट्यूब के माध्यम से, बस मेरा उसका यही कारण था कि लोग मेरे पास जब हम पढ़ाने आते थे तो कोई हमसे पढ़ने नहीं आता था, तो उसी गुस्से से मैंने शायद सोच लिया था कि जो लोग मुझ पर पढ़ने नहीं आ रहे, तो हम पूरे भारत देश को पढ़ाएंगे, सभी को पढ़ाएंगे, सभी को बताएंगे कि मोबाइल नंबर काम करता है, न्यूमरोलॉजी काम करता है, आपके घर के नंबर काम करते हैं, आपकी गाड़ी के नंबर काम करते हैं, आपका बैंक अकाउंट का नंबर काम करता है, आपके पास जो गूगल पे का पिन कोड नंबर है वो भी काम करता है, फोन पे का पिन कोड नंबर काम करता है, आपका ATM कार्ड का नंबर काम करता है, सारे नंबर्स काम करते हैं सर। तो बस उसी लिए मैंने यूट्यूब पे जागरूक होने के लिए, लोगों के लिए ये मैंने पूरा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, और आप सबके लिए ही मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी और नेम न्यूमरोलॉजी में जितना हो सके मैंने बताया आपको। जब मेरी संख्या और बढ़ेगी सब्सक्राइबर की, और जो मुझे स्थान मिलेगा, उसके बाद मैं व्हीकल नंबर भी डायरेक्टली सभी लोगों को बता दूंगा कि उसको किस तरह से ठीक किया जाता है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपनी गाड़ी का नंबर ठीक कर सकते हो। पुरानी गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, नई गाड़ी की नहीं, नई गाड़ी की नंबर आप खुद ले भी सकते हो। जब मेरा ये वीडियो बन जाएगा, जब मेरे सब्सक्राइबर्स उतनी पोजीशन पे आ जाएंगे, मैं आपके पास व्हीकल नंबर न्यूमरोलॉजी भी क्लियर कर दूंगा, हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी भी क्लियर कर दूंगा, सारी चीजें मैं यूट्यूब पे ही पढ़ा दूंगा फ्री में। मैं कोई क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पास जब नहीं आते थे उस पर थोड़ा सा मुझे गुस्सा आ गया था। इसी वजह से मैं अपने भारतवासियों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चों के लिए एक अच्छा फोन नंबर लेना चाहिए, आपके नाम अच्छा होना चाहिए, और सब कुछ अच्छा रहने से लाइफ एकदम सुपर रहती है। तो मैं खाली यही कहना चाहता था आप सबसे भी, देखिए आप जो भी है, जो अभी पिता के रूप में है, माता के रूप में है, तो उनके जो बच्चे हैं उनको आपने एक नाम दिया है, उसी नाम से पुकारिए। बिल्कुल निक नेम का यूज नहीं करना चाहिए, निक नेम बहुत ज्यादा डेंजर है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पहले भी मैंने बताया था कि नवजन सिंह
सिद्धू जी है, उनको सिद्धू 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 बोल के उनको पुलिस केस में डलवा दिए है। तो आप अपने बच्चे को किसी भी निकनेम से मत बुलाइए, प्रेम का नाम नहीं है। जो आप उनका नामकरण किया है उसी नाम से उन्हें पुकारिए, और उसी से उनको पूरी एनर्जी प्राप्त होगी और बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि निकनेम जो होता है, ज्यादातर मैंने देखा नॉर्थ में गुड़िया गुड़िया करके बुलाते हैं। गुड़िया करके कभी किसी को ना बुलाइए, गुड़िया कोई अच्छा नाम नहीं है। गुड़िया एक, क्या बोलते हैं उसको, एक खिलौना है जिसे हम तोड़ देते हैं तो उसी से रॉन्ग नंबर आते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को निक नेम से ना बुलाते हुए अच्छे जो है, अब उनका जो पूरा नाम आपने रखा है उस नाम से आप बुलाइए उनको। और उनके जीवन में संघर्ष नहीं होना चाहते हैं, सारे माता पिताओं से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों का नाम चेक कराइए, आप अपने बच्चों का फोन नंबर चेक कराइए, आप अपने बच्चों की शादी की डेट कराइए। ठीक, ये तीन चीज को जो भी ठीक करा लेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, फोन नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, और आपकी शादी की डेट हो गई है, ये तीन चीज को ठीक करने के बाद आपको पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा। प्लीज मुझे रिक्वेस्ट मत कीजिए, मैं बहुत कम फीस लेता हूँ, आप अपने लिए इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हो तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि 2013 में जब मैं पहली बार अपना नेम करेक्शन कराया था, तो तब उसकी फीस 5,000 रुपया थी। और आज भी मैं वही 5252 लेता हूँ अपने नेम करेक्शन करने की। तो और मैं बिल्कुल ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से नेम करेक्शन करके देता हूँ, और 100% रिजल्ट आप पाएंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि नेम करेक्शन जो है 2 सेक्शन में होती है, चाइल्ड एंड पैथागोरस सिस्टम में। अगर किसी ने उस नेम करेक्शन को कर लिया तो उसको बराबर रिजल्ट आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अच्छा नाम अच्छा जीवन जरूर देगा। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप अपने नाम को ठीक करें, एक अच्छा मोबाइल नंबर ले, और एक अच्छी शादी की डेट हो आपको, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अब वो चौपड़ी वाली चीजें नहीं चल रही मैरिज डेट में, कि पंडित जी ने वो बुक निकाला और देखा मुहूर्त लगाया, तो वो नहीं चल रहा है अब। और वो नहीं चलता, क्योंकि अगर वो चलता तो इतना संघर्षपूर्ण जीवन सभी का शादी के बाद नहीं होता। शादी के बाद अगर आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है तो उसका मात्र एक ही बात है कि आपकी शादी की डेट ठीक नहीं है। आप पे कर्जा चढ़ गया तो आपकी शादी की डेट ठीक नहीं है। आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी शादी की डेट ठीक नहीं है। शादी की मुहूर्त के बाद ही सारा जीवन पूरा चेंज होता है। अगर एक अच्छा मुहूर्त रहेगा तो आपका लाइफ एकदम हाई लेवल पे आएगा। एक अगर आपका मुहूर्त बहुत ज़्यादा डाउन है तो फिर आपका मुहूर्त काम नहीं करेगा, आपका जीवन। तो शादी की डेट बिल्कुल आप चेक करा लीजिए न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, वरना आपको आगे जाके पछताना पड़ेगा। क्योंकि शादी करना एक जितनी बड़ी बात है, उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो उससे 100 गुना ज्यादा होती है। तो इससे तो अच्छा है कि पहले ही हम उसको देख ले, समझ ले भाई ये मुहूर्त ठीक है कि नहीं, तो उससे आपको जीवन में कहीं फर्क ना पड़े, उस तरफ पे आप ध्यान रखें। ठीक है जी, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, किस तरह से नेम करेक्शन करना चाहिए, किस तरह से मोबाइल नंबर करेक्शन करना चाहिए, और किस तरह से मैरिज डेट को हमको कौन सी डेट पे नहीं करना चाहिए, ये भी सभी लोगों को मालूम करना चाहिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।